हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटी के बुक 2 का चैप्टर 9। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 11 बुक 2 के चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का बुक 1, क्लास 11 के बुक 2 का भी आज हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी ने भी अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। सारी क्लासेस की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको क्या होगा, वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप आराम से उसको ढूंढ सकते हो। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, जो कि हमारा पीस का मतलब सबको पता है शांति। ठीक है, तो बहुत बड़ा तो चैप्टर नहीं है, मतलब पूरे चैप्टर में एक ओवरऑल छोटी सी बात बताई गई है कि अगर एक स्टेट को शांति मेंटेन करके रखना है तो अपने स्टेट के लिए क्या कर सकता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। द एडवोकेट ऑफ पीस फेस मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, पीस के लिए भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज पीस? पीस एग्जैक्टली में है क्या? एंड वाई इज़ इट सो फ्रेजाइल इन टूडेज़ वर्ल्ड? ठीक है, और आज के वर्ल्ड में ये इतना फ्रेजाइल क्यों है, मतलब डिस्टर्ब्ड क्यों है? ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि हर जगह शांति तो नहीं है। ठीक है, फ्रेजाइल मतलब डिस्टर्बिंग मोड पे जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। वट कैन बी डन टू स्टैब्लिश पीस? और जब ये अगर फ्रेजाइल है तो हम एक अच्छा पीस इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैन वी यूज़ वॉयलेंस टू इस्टेब्लिश पीस? क्या हमें पीस लाने के लिए वॉयलेंस का यूज़ करना चाहिए? वॉट आर द मेन रीज़न फॉर द ग्रोइंग वॉयलेंस इन आवर सोसाइटीज़? हमारी सोसाइटी में जो डे टू डे वॉयलेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके क्या रीज़न्स हैं? क्या उसके पीछे शांति है कि उनको शांति चाहिए, उनको पीस चाहिए, दैट्स वाई वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना वॉयलेंस कर रहे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इफ़ पीपल प्रेज पीस टुडे, दैट इज़ नॉट मियरली बिकॉज दे बिलीव इट टू बी अ गुड आइडिया। ठीक है, अगर लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, पीपल क्या करते हैं, पीस को प्रेस करते हैं, तो ये इसलिए नहीं होता है कि लोग ये नहीं मानते कि ये गुड आइडिया है या गुड थिंग्स है। ठीक है, इस वजह से नहीं होता। ह्यूमैनिटी हैज़ लर्न टू वैल्यू पीस। ठीक है, आज के ज़माने में अगर आप देखो तो ये गुड आइडिया नहीं है जो अगर आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आया और आपने क्या किया, पीस मेंटेन किया। ये एक ह्यूमैनिटी है, हमें एक वैल्यू, अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं तो एज अ वैल्यू की तरह हम क्या करते हैं, पीस की रिस्पेक्ट करते हैं आफ्टर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर इट्स एब्सेंस। ठीक है, जब अगर हमारे पास ये नहीं था तो हम इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। द स्पेक्टर ऑफ रेजिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू हॉन्ट अस। ठीक है, हमने देखा है कि इसकी वजह से काफ़ी जगह कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। टुडे लाइफ इज़ मोर इनसिक्योर दैन इवन बिफोर एज पीपल एवरीवेयर फेस अ ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। ठीक है, हमने देखा है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो लाइफ है, बहुत इनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह ये डर होता है कि टेररिज्म बढ़ रहा है, अटैक हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। पीस कंटिन्यूज टू बी अ वैल्यूएबल पार्टली बिकॉज डेंजरस टू इट आर एवर प्रेजेंट। ठीक है, पीस क्या है, हम लोग के लिए बहुत वैल्यूबल है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इसके होने के मतलब कि डेंजर्स तो है हर जगह है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा पीस तो हम लोग क्या, ये बहुत डेंजर में जी सकते हैं अगर शांति नहीं होगा। मीनिंग, पीस इज़ ऑफन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ वॉर। ठीक है, पीस का मतलब वो है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो। द डेफिनेशन इज़ सिंपल बट मिसलीडिंग। डेफिनेशन तो इसकी सिंपल है बट सही नहीं है इसकी डेफिनेशन। एवरी वॉर लीड्स टू एब्सेंस ऑफ पीस, एवरी एब्सेंस ऑफ पीस नीड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ वॉर। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हर वॉर के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे शांति नहीं है इसलिए वॉर है,
लेकिन जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ पे वॉर हो ये ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वॉर हो रहा है तब हम मान सकते हैं कि शांति नहीं इसलिए हो रहा है, लेकिन शांति नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ वॉर है, ये एक कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डेफिनेशन को बोला गया कि एक मिसलीडिंग डेफिनेशन है। Absence of violent conflict of all kind including war, riot, massacre, assassination और simply physical attack, ठीक है। मतलब जहाँ भी ये सब चीज़ें ना हो वहाँ पे हम लोग पीस बोल सकते हैं, जैसे कि वॉर ना हो, कोई मैस्केयर ना हो, कोई असैसिनेशन ना हो, सिंपल फिजिकल अटैक्स ना हो। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप बोल सकते हो हाँ वहाँ पे शांति है। दिस डेफिनेशन इज़ क्लियरली बेटर देन द अर्ली वन, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो पहले वाले से अच्छी है, ठीक है। कि आप पीस किस जगह को बोल सकते हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, ये सब चीज़ें ना हो रही हो, आप उन जगह को पीस के रूप में देख सकते हो। लेकिन पहला वाला क्या था, एब्सेंस ऑफ पीस इज़ ऑफन डिराइव्ड एब्सेंस ऑफ वॉर, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं है वहाँ पीस है, ये चीज़ें नहीं है। दिस वायलेंस इज़ ऑफन रूटेड इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब छोड़ सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में है, तो हमें अपनी सोसाइटी में आज भी प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। सच वायलेंस अराइजिंग फ्रॉम कास्ट हायरार्की, कास्ट डिस्पैरिटी, पैट्रियार्की, कोलोनियलिज्म एंड रेशियज्म और कम्युनलिज्म, ठीक है। ये वायलेंस किसी भी वजह से हो सकता है, कास्ट हायरार्की की वजह से हो सकता है, किसी डिस्पैरिटी की वजह से हो सकता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वुमेंस को राइट नहीं दिए जा रहे हैं उस वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीज़न से कुछ भी हो सकता है। अब फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस कि हमने जो बात की कि स्ट्रक्चरल वायलेंस है तो उसके क्या क्या फॉर्म है और कितने तरीके से हो सकते हैं। The traditional caste system treated certain groups of people as अप्रिष्य और अनटचेबल्स, ठीक है। जैसे कुछ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है वो क्या करते हैं, कुछ एक कम्युनिटी को क्या करते हैं, वो उनको अछूत की तरह मानते हैं, अनटचेबल की तरह मानते हैं कि हम उनको छू नहीं सकते वरना हम अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। हम अपना खाना उनसे नहीं छुआ सकते, हम उनके हाथ का बना खा नहीं सकते, इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। Patriarchy entails a form of social organization that result in the systematic subordination and discrimination against women। अगर आप पैट्रियार्की की बात करो तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मेल डोमिनेटेड फैमिली जैसे बोल सकते हो या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोल सकते हो, जहाँ पे हर फैसले मेल ले सकते हैं, वुमेन को कोई भी तरीके का राइट ना हो, ठीक है। वहाँ पे लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। Colonialism is the sense of prolonged and direct subjection of people to alien rule is now a rare phenomenon, ठीक है। colonialism की एक जो रूलर है वो रूल कर रहा है लोगों पे, बहुत बुरी तरीके से रूल कर रहा है, लेकिन ये आजकल रेयर फिनोमेना हो गया, हमें देखने को नहीं मिलता है। Racism and communalism involve the स्टिग्माटिजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंटायर रेशियल ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एंटायर कम्युनिटी या ग्रुप को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उनको टॉर्चर कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, तो इस चीज़ को हम लोग कम्युनलिज्म, या अपने आप को आप सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर दिखा रहे हो तो इस टाइप के लोगों को हम कम्युनलिज्म या रेशिज्म कहते हैं। अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस कैन बी अटेन्ड only by articulating and removing the latent grievances and causes of conflict through a process of dialogue, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक न्याय तरीके से, ठीक है, जस्ट तरीके से पीस मेंटेन रहे, तो वो कब हो सकता है कि आप जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ख़त्म करो, रिमूव करो, जितने भी कन्फ्लिक्ट है, कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म करो, और आप क्या करो, उनको बातचीत से ख़त्म करो। ऐसा नहीं कि मारपीट और वायलेंस से आप उसको ख़त्म करो। एलिमिनेटिंग वायलेंस के बारे में बताया गया है, तो क्या बता रहा है, वी हैव नोटेड दैट वायलेंस डज नॉट ओरिजिन मियरली विद इन द इंडिविजुअल साइक, ठीक है। हमने ये नोटिस किया है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले किसी के सोचने से या करने से वायलेंस जनरेट नहीं होता है, कभी भी ओरिजिनेट नहीं होता है कि हमने सोच लिया तो पूरी, हमने अगर सोचा, हम घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ गलत है, हम मार कर दें, तो उस चीज़ से सिर्फ क्या होता है, वायलेंस नहीं शुरू होता है, किसी एक इंडिविजुअल से वायलेंस नहीं शुरू होता है। इट इज़ ऑल्सो रूटेड इन सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उनकी जड़ों तक है। वायलेंस भी
उनके कहीं ना कहीं अंदर अंदर तक भरा हुआ है। The elimination of structural violence necessitates the creation of a just and democratic society। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस हमारे रूटों में है, हमारे रूट्स में है, इनको एलिमिनेट करेंगे तभी हमारे पास एक फेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारे पास आएगी। अदरवाइज़ हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है लोगों पे, ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसे कि हमने देखा कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, ये सब अगर हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल वे में, तो ये भी हमारी सोसाइटी को कहीं से डेमोक्रेटिक नहीं बनाते हैं। अगर हमें सोसाइटी को डेमोक्रेटिक और जस्ट बनाना है तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस को भी हमें हटाना होगा। ठीक है, पीस अंडरस्टूड एज द हारमोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंटेड पीपल वुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ सच अ सोसाइटी। ठीक है, पीस को मतलब एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट माना गया है। ठीक है, कि अगर आपको रखना है, को एग्जिस्टेंस है, इसकी एक सोसाइटी का पार्ट है। इट कैन नेवर बी अचीव्ड वन एंड फॉर ऑल। Peace is not an end state, but a process involving an active pursuit of the moral and material resources needed to establish human welfare in the broadest sense of the term। ठीक है, ये कभी भी किसी एक या सब के लिए अचीव करने वाली चीज़ नहीं है कि हम शांति क्या के सबके लिए अचीव कर लिए, मांग लिए, पीस मांग लिए, नहीं। ये कभी भी ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है कि हाँ आज ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस है जो कि हमेशा चलनी चाहिए ताकि जो ह्यूमन वेलफेयर है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या आप वायलेंस करके पीस को प्रमोट कर सकते हो कभी भी? ये क्वेश्चन है। द liberation struggles of oppressed people can be justified even though they may use some violence, but restore to violence however well meaning could turn out to be a self defeating। ठीक है, अगर आप कुछ यहाँ पे बताया लिबरेशन, जैसे स्ट्रगल्स ऑफ ऑप्रेस्ड का आप देखो, वहाँ पे पीपल ने क्या किया है, जस्टिफाइड करने के लिए कुछ वॉयलेंस यूज़ किए हैं। ठीक है, बट वॉयलेंस को रीस्टोर कैसे किया गया, उसकी मीनिंग क्या निकाली गई कि वहाँ पे सेल्फ डिफीटिंग, लोग अपने आप को बचा रहे थे। ठीक है, जैसे कि इसका सिंपल वर्ड है कि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, आपने स्ट्रगल देखा, वो स्ट्रगल काफ़ी बार क्या हो गया, वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप वो लोग कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन वो स्ट्रगल्स उनके वॉयलेंस में क्रिएट हो गया। उस वॉयलेंस का मतलब क्या निकाला गया कि वो लोग अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, सेल्फ डिफेंडेशन में वो वॉयलेंस किया गया। Once deployed, it tends to spin out of control, leaving behind a trail of death and destruction। ठीक है, अगर एक बार वॉयलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है और इसमें बहुत लोगों की डेथ और हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। घर मकान, हमारी जो वेल्थ होती है, हर कुछ का नुकसान ही होता है। वॉयलेंस कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। It is for this reason that pacifists who considered peace to be a supreme value take moral stand against the use of violence even for attaining just ends। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कुछ पैसिफिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि जो पीस की वैल्यू है वो बहुत सुप्रीम वैल्यू है। ठीक है, आप उसको क्या करो, वॉयलेंस की तरह यूज़ मत करो, आप उसको मोरल की तरह यूज़ करो। ठीक है, वॉयलेंस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अच्छी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। दे टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ फाइट ऑपरेशन। ठीक है, उन्होंने ये भी बात बताई कि फाइट ऑपरेशन का ज़रूरत हमें कब पड़ती है। हाउएवर दे advocate the mobilization of love and truth to win the hearts and minds of the ऑपरेसर्स। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है कि कब आप लड़ सकते हो। ठीक है, आपको कब फाइट करने का अधिकार है, और उन्होंने ये भी बताया आप किस तरीके से अपनी सच्चाई और अपने प्यार से क्या कर सकते हो, लोगों का दिल जीत सकते हो। इवन कि जो आप पे जुल्म कर रहा है आप उसका भी दिल जीत सकते हो। This is not underestimate the potential of militant but non-violent form of resistance। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी मिलिटेंट है हम उसको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, वो करके लड़ के जीत सकते हैं, बट ये क्या है, एक तरीके का नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है।
सिविल डिसोबीडियंस इज अ मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल्स। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देख सकते हो, ये काफ़ी एक मेजर मोड है। एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू मेक अ डेंट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया था। अ प्रोमिनेंट इंस्टेंट बीइंग गांधीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सत्याग्रह। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सत्याग्रह का भी है। फिर है एग्जाम्पल है पीस एंड द स्टेट। पीस और स्टेट्स में हम क्या करेंगे, रिलेशन देखते हैं क्या है। सेपरेट सोवरेन स्टेट इट्स सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम एंटिटी। ठीक है, जो सेपरेट और सोवरेन स्टेट होती है वो क्या होती है, बहुत उसके पास सुप्रीम एंटिटी होती है और वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। टेंड टू प्रोटेक्ट इट्स ओन प्रिसीव्ड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट्स टेंड टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल। ठीक है, स्टेट क्या कर सकता है, कभी कभी लोगों में क्या करता है, डिस्टिंक्शन करता है। टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजन दे आर विलिंग टू इन्फ्लिक्ट इंजरी अपॉन अदर्स। ठीक है, क्यों करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको कोई दूसरे लोग हार्म ना पहुंचा सके। इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड टू यूज इट्स फोर्स इट्स आर्मी और इट्स पुलिस। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है, उसकी फोर्स को यूज कर सकता है, अपनी आर्मी को यूज कर सकता है, पुलिस को यूज कर सकता है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, ताकि वो अपने सिटीजन्स को यूज कर बचा सके। इन प्रैक्टिस दीज फोर्सेस कुड बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर्स टू सप्रेस डिसेंट। ठीक है, वो इन फोर्सेस को अपने मेंबर्स को बचाने के लिए एज अ सेल्फ डिफेंडेंट वो यूज कर सकता है, ताकि जो सप्रेसर है वो उनको हार्म करे, ताकि उससे हार्म ना हो सके। The long-term solution to such problem lies in making the state more accountable through meaningful democratization and reining it in a via an effective system of civil liberties। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, आप स्टेट को मोर अकाउंटेबल बनाएं। ठीक है, और उनको एक मीनिंगफुल डेमोक्रेटाइजेशन का उनको मतलब पता हो, और उनके में क्या हो, एक सिविल लिबर्टी की आज़ादी हो। The struggle for democracy and human right is thus closely linked to the safeguarding of peace। ठीक है, जो हमने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल देखे हैं वो कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक किससे है, पीस को सेफगार्ड करने से, वो कहीं एकदम प्रॉपर लिंक्ड में है। अब यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। ठीक है, क्या क्या अप्रोचेस हैं जिससे आप पीस को क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। Different strategies have been used for the pursuit and maintenance of peace। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज पीस को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं। These have been shaped by three distinct approaches। इसमें 3 अप्रोचेस को बताया गया है। पहला है सेंट्रल टू स्टेट। This approach talks about giving importance to state and respecting their sovereignty। ठीक है, ये अप्रोच बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनकी जो सोवरेनिटी है उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, उनकी सोवरेनिटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दे वॉन्ट बैलेंस ऑफ पावर सो दैट नो कंट्री डोमिनेट्स द अदर कंट्री। उनको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि वो एक कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री को कभी भी डोमिनेट ना कर सके। एंड देयर इज़ अ नो प्रिवेलिंग थ्रेट ऑफ अटैक ऑल्सो। और अटैक का भी डर ना रहे कि वो कंट्री हम पे कभी भी अटैक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सेकेंड अप्रोच इज नेचर ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी। ठीक है, कि जो हमारे अंदर स्टेट के अंदर ही जो झगड़े, लड़ाई झगड़े चलते हैं, उनका नेचर फाइंड करना, उनके अप्रोचेस को देखना कि किस तरीके से हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस अप्रोच सेज दैट इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज। हमें एक दूसरे कंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, इंटर डिपेंड होना चाहिए, ताकि जब एक दूसरे पे हम डिपेंड रहेंगे तो हमें लगेगा नहीं वो हमारे यूज़फुल है, हम उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। लेट्स हैव ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज एंड सोशल कॉर्पोरेशन। हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, उनके साथ कॉपरेशन करना चाहिए। ठीक है, सोशल कल्चर को निभाना चाहिए, ताकि हम लोग क्या रहें, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहें। दिस विल हेल्प इन प्रमोटिंग पीस। और ये चीज़ हमारे पीस को ज़्यादा प्रमोट करेगा।
कॉपरेशन विल बी स्टैब्लिश्ड, हमें एक कॉपरेशन स्टैब्लिश करना चाहिए कि ठीक है, जिससे लड़ाई झगड़े हैं उनको सॉर्ट आउट करके कॉपरेट करके चीज़ें सॉल्व हो जाएं। थर्ड अप्रोच कंसिडर्ड स्टेट टू बी अ पासिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा अप्रोच ये है कि जो पासिंग फेज है ह्यूमन हिस्ट्री का, हमें उसको भी क्या करना चाहिए, एक बार अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। दिस अप्रोच सेज दैट with passing time state's importance will be reduced and after some time diminished, ठीक है। कि जो टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, आता जा रहा था, जो उसमें क्या हो रही है, स्टेट की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है और आने टाइम में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें ग्लोबल और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहना चाहिए, ठीक है, रह रहे हैं हम। दिस इज इंक्रीजिंग इंटरेक्शन अमंग स्टेट, ठीक है, ये स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग अप एंड इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस इन सोसाइटीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, वो सोसाइटी में क्या कर रही हैं, अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं। सो रोल ऑफ स्टेट विल डिमिनिश एंड इट विल बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड वेयर बॉर्डर्स विल बिकम इरिलेवेंट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है और हम लोग क्या हो रहे हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बॉर्डर्स की कोई भी इरिलेवेंट हो गया है कि बॉर्डर्स हो चाहे ना हो, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच भी अच्छा है कि जो स्टेट हो रहा है वो चीज़ों को आप ख़त्म भी करो और हमें एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम जिएंगे, ताकि जहाँ पे हमें एक क्या करना पड़ेगा, हमारी जो बॉर्डर्स होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ख़त्म होंगे और कहीं ना कहीं पीस मेंटेन होगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। यूएन नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग एंड एलिमिनेटिंग थ्रेट टू पीस, ठीक है। बहुत कोशिशों के बाद भी क्या हुआ है, पूरे तरीके से ये सक्सीड नहीं हुआ है कि वो जो पीस है उसमें से जो डर है, थ्रेट है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। पहला तो है डर टेररिज्म का। हमारे यहाँ अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं, ठीक है, अक्सर ही होते रहते हैं और इसका डर हमें आज भी है। इसके लिए हमें आज भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़, अपनी इतनी आर्मीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो इतने सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं उस तरीके का यूज़ करना, ठीक है। जब हम वेपन्स यूज़ करते हैं तो उससे बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, कितनी चीज़ें टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, लोग इधर उधर हो जाते हैं, उनके घर, दुकान, बिजनेस सब चले जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और तीसरी और लास्ट प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर में हमारा यहीं तक था, जो अलग अलग चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से आप स्टेट में पीस ला सकते हो, चीज़ों को अलग अलग अप्रोच बताए थे। पहला कि स्टेट को इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए, ठीक है, कि आते आते टाइम में स्टेट की इम्पोर्टेंस कैसे कम हो रही है। और एक और था, वेट अ मिनट बता रही हूँ, और हमें इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, कि इंटर स्टेट रिलेशन राइवलरी जो है हमें वो ख़त्म करके और इंटरडिपेंडेंस को बढ़ानी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और आज ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था बुक 2 का। हम कल क्या करेंगे, एक चैप्टर और पढ़ेंगे, बस चैप्टर 10 हमारा डेवलपमेंट है वो बचा है, वो कंप्लीट करने के बाद हमारा बुक 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।